कोलकाता नाइट राइडर्स अब तक घर पर सिर्फ एक मैच जीते हैं। पंजाब किंग्स अब तक अवे मैचेस सिर्फ एक हारे हैं और इन दोनों टीम का मुल्लापुर का मुकाबला तो अब तक सबको याद होगा। ईडन गार्डन्स में जब इनकी भिड़ंत होगी शनिवार शाम को, तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? आइए जानते हैं ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में वरुण एरन के साथ। वरुण, शुक्रिया आपके वक्त के थैंक लिए। यू। 10 दिन पुराने जख्म अभी भरे नहीं होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के, और एक बार फिर उसी टीम का सामना करना है। डेफिनेटली वैसा मैच एक्चुअली आईपीएल का हिस्ट्री में नहीं हुआ कि इतना कम रन्स को डिफेंड किया गया। केकेआर सोची होगी हाफ टाइम पे कि ये गेम हमारा है। हम लोग भी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 8 ओवर में 9 ओवर में खत्म हो जाएगा गेम, पर क्रिकेट में एक सेइंग है नेवर से नेवर, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वही हुआ था केकेआर के साथ लास्ट गेम। और इस साल का जो पूरा कैंपेन रहा है केकेआर का, एक ऊपर नीचे और स्पेशली होम गेम्स, एक ही होम गेम जीते, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों टीम के लिए, स्पेशली केकेआर के लिए। जी हाँ, अब तक एक बार भी 2 लगातार मुकाबले नहीं जीते हैं केकेआर ने। 8 में सिर्फ 3 जीत। अगर टाइटल डिफेंस को जीवित रखना है तो क्या बदलाव लाने पड़ेंगे, पर्सनल के हिसाब से और टैक्टिक्स के हिसाब से भी? देखिए, टैक्टिकली मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, सुनील नारायण एक रोल ऑफ द डाइस था लास्ट ईयर। एक एक्सपेरिमेंट था, एक ऑलमोस्ट एक गैम्बल था जो पे ऑफ करी है। और हम सबको मालूम है कि गैम्बल हमेशा पे ऑफ नहीं करेगा। और अभी 8 मैचेस हो गए, नारायण का वैसे प्रदर्शन नहीं रहा है, फुल टाइम ओपनर नहीं है। आपके पास अजिंक्य रहाणे है, उसको ऊपर भेजिए। उससे क्या होगा कि वेंकटेश अय्यर भी ऊपर आएंगे, और जितने भी आपका लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, जो नॉर्मल पोजीशन है उन लोग का, वो लोग सब ऊपर आएंगे। और नारायण को नीचे भेजिए, थोड़ा और फ्रीडम मिलेगा, मे बी एक चेंज ऑफ सिनारियो मिलेगा कि बॉल स्विंग नहीं कर रहा है और उसको थोड़ा फ्रीडम मिल सकता है डाउन दी ऑर्डर। मुझे लगता है कि वापस गुरबाज, अगर गुरबाज को खिला रहे तो गुरबाज और अजिंक्य रहाणे को ओपन करना चाहिए। पिछले मैच में ही एक बदलाव की थी जब गुरबाज को लाए डिकॉक की जगह। कहीं ये कुछ ज्यादा चेंजेस तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, चेंजेस टीम में नहीं हो रहा है, ऑर्डर में हो रहा है। और मेरे हिसाब से गुरबाज को लाने ही नहीं चाहिए था टीम में, क्योंकि डिकॉक का फॉर्म उतना भी खराब नहीं था। और मुझे लगता है कि डिकॉक स्पेशली जो बिजनेस हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में उसको आदत है परफॉर्म करने को, और वो परफॉर्म करते हैं। और गुरबाज का हमेशा से आईपीएल में एक ऊपर नीचे सा प्रदर्शन रहा है। पर अगर आप सेम टीम लेके उतरेंगे, मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे एक बेटर फिट है एज एन ओपनर। केकेआर के बल्लेबाजी में और कई इश्यूज हैं जिन पर वरुण ने ध्यान दिया है हमारे शो रणनीति में, वो देखना नहीं भूलिएगा। फिलहाल पंजाब के बल्लेबाजी पर रुख फरमाते हैं, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं पिछले कुछ मुकाबलों में लय खो दी है। पहले 4-5 मुकाबलों में 200 आराम से पार कर रहे थे, 220 240 भी बना रहे थे। लेकिन पिछले 3 मुकाबलों को देखते हुए क्या उन्हें भी अपने अप्रोच में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है? देखिए, थोड़ा कंडीशंस को आपको असेस करना होगा। क्रिकेट में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कंडीशंस, और आपको कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना होगा। आरसीबी का एक प्राइम एग्जांपल था कि वो लोग कंडीशंस को रिस्पेक्ट किए, पावर प्ले में विकेट्स नहीं खोए। और चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब आपके पास विकेट्स इन हैंड है, ऐसे छोटे ग्राउंड में, तो आप रन स्कोर करेंगे ही करेंगे। ईडन गार्डन्स भी एक छोटा सा ग्राउंड है, आप विकेट्स इन हैंड रखे। और प्रभसिमरन सिंह खास करके अच्छे फॉर्म में है, पर वो अगर ओवर में 3 या 4 चौका आते हैं फर्स्ट 3 या 4 बॉल्स में, उसके बाद भी नहीं रुकते। ऐसे नहीं कि मतलब ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आपको हार्ड जाना ही है ऑल 6 बॉल्स। थोड़ा आपको ओपोनेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बॉलर जब अच्छा डाला तो रिस्पेक्ट दे, कंडीशंस को रिस्पेक्ट करे, और उसके बाद 100 मारे। क्योंकि अगर आप देखेंगे उसके जो स्कोर्स है, 35 रन 12 बॉल्स, 40 रन इन 20 बॉल्स, तो एक अच्छा स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, पर कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है। और फिर श्रेयस अय्यर लास्ट 4 गेम से बिल्कुल उनका फॉर्म नीचे डिप किया है। पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट मैच है उसके लिए, वापस अपना ओल्ड ग्राउंड में आ रहे हैं, और एक पॉइंट प्रूव करना चाहेंगे वो। जी हाँ, उन्हीं पर नज़र डालना चाह रहे थे हम, क्योंकि श्रेयस अय्यर केकेआर में वापसी करते हुए, ईडन गार्डन्स में वापसी करते हुए, आप अगर उनके पहले 3 मैच देखें और उसके बाद जो हुआ है उसको देखें, तो क्या गलत जा रहा है श्रेयस के लिए? देखिए, एक आध सॉफ्ट डिसमिसल्स था, स्पेशली जो लास्ट मैच में एक वाइड बॉल पॉइंट पीछे थी, और वो मारने के लिए बॉल था, पर करेक्ट क्यों नहीं हुआ, और डायरेक्टली फील्डर का हाथ में गया। और उसके बाद जॉश हेजलवुड का जो डिसमिसल था, उसका पिचिंग ऑन ऑफ, और जो स्टॉक बॉल है, जो गोइंग अवे आफ्टर पिचिंग अवे, तो वो बॉल में हमेशा श्रेयस अय्यर आउट हुए। और इस साल मुझे लग रहा है कि अगर जो ओपोनेंट के बॉलर्स है वो बॉल को वापस डाले श्रेयस अय्यर को, स्पेशली अगर वो फ्रेश इन द क्रीज है, तो उसमें आउट होने का संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका स्टांस कुछ ज्यादा ही खुला हुआ है। और जब आप इतने खुले स्टांस से खेलते हैं, एक ब्लाइंड जोन सा रहता है अराउंड 4th और 5th स्टंप, स्पेशली जो बॉल पड़ के बाहर जाती है। आपने जैसा कहा, इस टीम में ऑलरेडी
कई ऐसे युवा बल्लेबाज हैं जो अपने गियर्स नहीं बदलते हैं। प्रभसिमरन का उदाहरण आपने दिया, साथ में प्रियांश आर्या भी है। तो श्रेयस अय्यर को कहीं ना कहीं ज़्यादा दारोमदार है उन पर कि वो अपने बैटिंग में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाए, जो हमने देखा है उनके अन्य फॉर्मेट्स में, इंटरनेशनल क्रिकेट में। नहीं, वो बैटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी तब लाए जब वो फर्स्ट 5 या 6 बॉल्स निकाले। अभी क्या हो रहा है कि लास्ट फ्यू गेम से जल्दी आउट हो जा रहे हैं। और जो लास्ट पंजाब का गेम था मुल्लनपुर में, मैं उससे बात कर रहा था और वो बोल रहे थे कि वो जितने भी अपने यंगस्टर से बात किए हैं कि अपने अप्रोच को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, एटलीस्ट फॉर अ फ्यू बॉल्स, ऐसे नहीं कि पूरा मैच में आप एक अलग ही अंदाज से बैटिंग कर रहे, पर एट द मोमेंट वो जो मैसेज है वो रजिस्टर नहीं हो पाया, पर शायद ये मैच में रजिस्टर हो। प्रिडिक्शन, केकेआर, पंजाब, श्रेयस अय्यर की वापसी, कौन जीतेगा? मुझे लग रहा है पंजाब, क्योंकि पंजाब लास्ट मैच में हावी हुए थे और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजे थे, और श्रेयस अय्यर ये मैच में रन करेंगे। ओके, शुक्रिया वरुण आपके प्रिडिक्शंस के लिए। वरुण ने तो कह दिया है कि श्रेयस अय्यर की घर वापसी खुशहाल रहेगी ईडन गार्डन्स में। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में।